विवाह संतति को आगे बढ़ाने के लिए, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए होता है। विवाह सिर्फ अब विदेश घूमने के लिए नहीं होता। अगर आजकल की भाषा में कहूं तो सिर्फ हनीमून पे जाने के लिए विवाह नहीं होता। विवाह हमारे यहां 16, इसको मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली समझिएगा, 16 संस्कार हैं हिंदुओं के, उनमें से उच्चतम श्रेष्ठ संस्कार है विवाह संस्कार, जिसे हम लोगों ने आजकल मजाक बना लिया है। तुम्हारे संग नहीं पट रही तलाक ले लो, तुमसे नहीं बन रही तलाक जाओ, तुमसे नहीं बन रही दूसरे को घर में बुला लो, तेरे से नहीं बन रही सोते हुए के घर साहब पे चल देते थे कट गो। अब तो बेचारे पति डर रहे हैं, कसम से। और भैया पतियों ने सावधान ही रही हो, हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे, जान है तो जान है। और मैं तो सरकार से भी, मैंने बिहार में भी कहा था, फिर कह देता हूं, ये सच है महाराज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक और निवेदन है महाराज, अब तो बेटों को भी बचाओ। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को भी बचाओ, और इन दोनों को अगर बचाना है तो रामायण दोनों को ही पढ़ाओ। अगर ये रामायण नहीं पढ़ेंगे ना तो बेटा बचेंगे ना बेटियां, कोई नहीं बचा सकता। कहीं बेटी जल रही होगी, कहीं बेटा कट रहा होगा। और आप याद कर लीजिए, आजादी के बाद से जितना हमारा समाज बिगड़ा है, शायद हम जब कोई और राज्य करते थे हमारे ऊपर, तब भी इतने हम बिगड़े हुए नहीं थे। और ये सच कोई नहीं बोलेगा। ये सच बोलने के लिए अपने प्राण हाथ पे रखने पड़ेंगे, हथेली पे। मीठी मीठी बातें आकर तुमसे कोई भी करेगा। मेरा निवेदन है भाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सनातनियों का भला चाहता हूं, बस सिंपल सी बातें। प्लीज आप इसको समझिए। और जब तक रामायण गीता सरकारें नहीं पढ़ाती, अपने घर में आप प्रारंभ कर दीजिए। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाई, शादी से पहले बेटी को पढ़ाओ कि सीता ने यह किया था। बेटे को पढ़ाओ कि इसलिए राम पूजनीय है। किस लिए पूजनीय है राम? कौन कौन राम जी की पूजा करता है? चोरी तुम लोग नहीं करती हो क्या? फिर हाथ क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारे का दूसरों महाराज लाऊं का हाथ उठवाए? 4 दिन में कहूंगा, 3 दिन वो महाराज के को 3 दिन कौन सा महाराज लाऊं बताओ? हो हम छू चा ऐसे वाला कैसा महाराज चाहिए बोला? अरे भाई जितना महाराज वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बूढ़ा, उतना अनुभव भी होता है। ये अब हम नहीं बोल रहा हूं, 28-29 साल की कथा का अनुभव बोल रहा है। इतना ब्रह्मांड घूम के आया हूं हम, उसका अनुभव है, इसलिए हम ये बोल रहा हूं। तो अब 3 दिन हम ही बोलेंगे और कोई नहीं आएगा यहां। या आप कहो तो मैं चला जाऊंगा शाम को, कल कोई और भेज दूं। कौन कौन चाहता है मैं चला जाऊं? एरी पीरी साड़ी वाली है, पर्स लटका रखो, कहां जा रही है? अरे कथा तो सुन जा। या पर्स में फोन धर रहा? ओहो अच्छा, वहां से चल के सबसे आगे आना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां था रे? मैं कहां था? हम पूछ रहे थे राम जी की पूजा क्यों करते हैं हम? कौन कौन राम जी की पूजा करता है? रामनवमी आने वाली है और रामनवमी पे एक विशाल सनातन यात्रा निकालेंगे हम यहां से कथा के बाद। पूरा मुरैना संदेश बन जाएगा पूरे विश्व के लिए। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारना। उस दिन ऐसा चकाचक लगे कि पूरी दुनिया जाने कब हिंदू एकत्रित हो रहा। सनातन यात्रा निकालेंगे किसके लिए?
जन कहां जाएगी। सनातन यात्रा कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो सके, सनातन बोर्ड का निर्माण हो सके, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो ईमानदारी से हाथ उठाना। वैसे मेरे अभी मत उठाओ, अभी ये तो इसमें तो सहमत हो, दोनों मैंने जो बोली है इसमें तो पक्का सहमत हो। तीसरी बात जो बोल रहा हूं उसमें अगर समर्थन मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत, मेरा प्रयास सफल हो रहा है और हम सनातनी जाग रहे हैं। तीसरा एक और उद्देश्य मेरे मन में आ रहा है, जो लोग हिंदू होकर इस वक्फ बोर्ड के पक्ष में जिन्होंने वोट किया है, हम उनका भी विरोध इस यात्रा में करें। और विरोध इसलिए करें क्योंकि वो सनातन बोर्ड की बात नहीं करते, बल्कि वो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम करते हैं। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? कौन कौन हमारे साथ चलेगा? कै तारीख को चलना है? रामनवमी कै तारीख की है? जोर से बोलो। जिस दिन भागवत पूरी करेंगे, भागवत पूरी करने के बाद रामनवमी के दिन ही ऐसी यात्रा निकालेंगे और उनको बताएंगे जो राम का नहीं वो हमारे, जो सनातन का नहीं वो हमारे, हम उसका भी विरोध करेंगे चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। जो हमारे सनातन बोर्ड के साथ नहीं खड़ा, जो सनातनियों को बचाने नहीं खड़ा, जो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए खड़ा है, हम उसका विरोध करेंगे। कौन कौन तैयार है इसके लिए? और सुन लो, जब तक हम लोग अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। अभी तक तो हम सब सह लेते हैं ना। तो आइए, राम जी की पूजा इसलिए होती है, राम जी ने कभी भी सीता जी को छोड़कर दूसरे की तरफ दृष्टिपात किया ही नहीं, इसलिए राम जी की पूजा होती है। और आप सबसे आग्रह है, अपने बच्चों को, बेटों को राम का चरित्र पढ़वाओ रामायण में, और अपनी बेटियों को सीता जी का चरित्र पढ़वाओ, जो अपने पति के दुख में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या जैसा साम्राज्य ठुकरा दिया और वन में चली गई अपने पति के साथ दुख पाने के लिए। इसको कहते हैं पति पत्नी का संबंध। इसलिए अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, और जब रामायण और गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे, हम विश्वास से कहते हैं आपके घर नहीं टूटेंगे, आपके परिवार नहीं बिखरेंगे, आपके बुढ़ापे में आंसू आपकी आंखों में, नेत्रों में नहीं आएगा। इसलिए भगवान की कथा जरूरी है। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। जैन धर्म ऋषभदेव भगवान के द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्हीं के पुत्र हुए भरत। कौन हुए? भरत, जो एक मृग के चक्कर में उनको 2 जन्म और लेने पड़े। ये कथा भी हम थोड़ा सुना देते हैं, थोड़ा सावधानी से सुनिए। भरत जी महाराज ने बहुत काल तक राज्य किया, और राज्य करने के बाद तप करने के लिए वन में चले गए और तप किया। एक दिन वो अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक मृगी जल पीने के लिए आई है और वो गर्भिणी है, और उस मृगी को देखकर लग रहा था गर्भिणी है, वो जल पी रही थी। उसी समय कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी, और जब सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी तो वो मृगी डर गई और उसने मृग के बच्चे को जन्म दिया। उसका भय तो समाप्त नहीं हुआ था, वो समुद्र, उस सरोवर में कूद गई। कूदने के कारण अधिक देर वो तैर नहीं सकी, क्योंकि उसने प्रसव पीड़ा अभी अभी सही थी।
तो वो डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि इस मृग के बच्चे का पालन अब कौन करेगा। उस मृग के बच्चे को देखकर भरत जी को दया आ गई और भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को अपने घर में कुटिया में ले आए, उसका लालन पालन करने लगे, बहुत ध्यान रखने लगे। अब भजन पे ध्यान कम हो गया, मृग पे ज्यादा ध्यान हो गया। उठते बैठते खाते पीते सोते मृग 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 मृग, हर समय मृग, हर समय मृग, हर समय मृग। एक बार मृगों का झुंड आया जल पीने के लिए और मृग के बच्चे ने देखा जैसा मैं हूं वैसे तो ये हैं, मेरे जैसे तो ये हैं, तो मैं तो किसी अलग जाति के साथ रहता हूं। तो वो अपनी जाति के साथ चला गया। भरत जी महाराज वहां थे नहीं और भरत जी महाराज को मृग के बच्चे से हो गया था प्रेम। तो उसी मृग के बच्चे के मोह में हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते वो मर गए, प्राण छूट गए। शास्त्र कहते हैं अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा। ध्यान से सुन लेना जितना भी लोग ये बैठे हैं। हमारे यहाँ नियम है कि 50 साल के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब है जो संग्रह किया है छोड़ छोड़ के हटो और भगवान में अपना मन लगाओ। क्यों लगाओ? बोले जब मरे तो हमारे मन में संसार ना रहे, भगवान ही रहे। तो भगवान रहेंगे तो मुक्त हो जाओगे, संसार रहेगा तो फिर फंस जाओगे। तुलसीदास महाराज ने कहा है एक मृग आके मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। बताओ यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपना मोबाइल हमको दे देंगे? सिर्फ मोबाइल ही नहीं देना है, उसका पासवर्ड भी देना है। कौन कौन दे देगा अपना मोबाइल विद पासवर्ड? हाथ मत उठाना, आज छठा नवरात्रा है, झूठ बोल दोगे तो पाप लगेगा। हाँ कहीं ऐसा ना महाराज ने कह दिया हम हाथ उठा दें तो ले थोड़ी रहे, हम ले ही लेंगे अब की बार तो। अब उठाओ, कौन कौन दे देगा अपना मोबाइल? चलो मोबाइल दिखाओ कौन कौन सा है, दिखाओ कितने कितने मोबाइल। नहीं वही मोबाइल दिखाएं जो देना चाहते हो, दे दें मतलब। हाँ हाथ उठाओ, वाह ऊपर करो, फोटो तो खींचे कम से कम, खींचो खींचो जल्दी खींचो। आईफोन जहां दिख रहा हो वहां जरूर खींचना। है भाई कहूँ पर आईफोन है? तू देगा? तू भी दे देगा? ए नहीं बेटा तू ही रख ले। बस ये बताओ इस मोबाइल में मन है कि नहीं तुम्हारा? जवाब दो। मोबाइल में मन है? जिस घर में रहते हो उस घर में मन है? जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी में मन है? जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में मन है? जवाब दो। हाँ ना तो बोलते रहो। परिवार में मन है? जो काम तुम करते हो उस काम में मन है? भरत जी महाराज का तो सिर्फ मृग में मन था, तो उन्हें मृग बनना पड़ा। हमारा मन तो इतनी जगह है, हमें क्या क्या बनना पड़ेगा? सोचिए हमें क्या नहीं बनना पड़ेगा। तो बोले महाराज करें क्या? घर परिवार छोड़ दें? क्या करें? बोले नहीं सुनिए, हमारे शास्त्रों में पूरा प्रावधान है, जिस दिन बेटा बेटियों का विवाह हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा दायित्व कब तक है? जब तक बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो जाता। जिस दिन बेटा बेटी विवाह हो जाए तुम्हारा दायित्व समाप्त, तब तुम्हारे बेटा और बेटी का दायित्व प्रारंभ। इसीलिए हमारे यहाँ शादी का जो निर्वाण है वो कब करना चाहिए? बोले 20 से 25 साल तक की उम्र में कर लेना चाहिए। जब 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आपके विवाह होगा, तो जब आप 50 साल के होंगे तो आपका बेटा 25 साल का हो चुका होगा।
आपका बेटा घर की जिम्मेदारी दायित्व को निभाने में परफेक्ट होगा उस समय। हे मैया प्लीज थोड़ी सी दया करो, थोड़ी सी प्लीज। अगर 20-22 साल की उम्र में आपका विवाह हुआ तो आप 50 के होंगे, उससे पहले आपका बेटा 25 का हो चुका हो, और 25 साल का बेटा आपका दायित्व, आपके परिवार का दायित्व संभाल लेगा अगर अच्छा हुआ तो। और अगर नालायक हुआ तो फिर तुम जब तक मर नहीं जाओगे तब तक वो लुंज ही रहेगा और तुम्हारे मरे पीछे भी डुबाएगा ही, भला तो कुछ करना नहीं है। इसीलिए कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत हुआ तो जीवन भर खिलाते रहो, वो तुम्हारा कभी भला नहीं करने वाला। और सपूत हुआ तो सपूत बच्चों को तो देखो बहुत छोटी छोटी उम्र में ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, और जो कपूत होते हैं वो बूढ़े तो हो जाते पर पैरों पे नहीं खड़े हो पाते। तो सपूत होगा तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना। इसलिए शादी 20 से और 25 के बीच में करो, और जब आप 50 के हो जाओगे तो आपका बच्चा जवान हो जाएगा, वो जिम्मेदारी संभालेगा, तुम जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दो। अब एक ही जिम्मेदारी है, 50 के बाद जितना भी जीवित रहो सिर्फ एक दायित्व है, अपना कल्याण करो।